वन्दे विनिश्चयसागरं 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 वन्दे विनिश्चयसागरं। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए 1000 श्री महावीर भगवान की, जय आचार्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। पहले छंद का अर्थ देखना है अपने को। यदि ये मतलब जिनके चैतन्य में, चेतना में, मुकुर दर्पण। मुकुर मतलब क्या होता है? मुकुर मतलब ईव मतलब सामान, भावास भावों के द्वारा पदार्थ, चिद चित और अचित, चेतन और अचेतन पदार्थ या भाव, समम समान, भांति यानी प्रतिबिंबित होते हैं। भ्रांति नहीं है, भांति है, ठीक है। ध्रुव्य वैजनी लसंतोंतर रहिता, यानी कि ध्रुव्य वय और उत्पाद से सहित। ध्रुव्य यानी जो कभी उत्पाद व्यय और ध्रुव तीन चीजें होती है, यानी उत्पाद व्यय होते हुए भी जो द्रव्य जिस रूप है वैसा ही रहना, उसको कहते हैं ध्रुव्य, उसमें परिवर्तन नहीं होता। उत्पाद यानी नवीन पदार्थ का उत्पन्न होना, और व्यय यानी कि पूर्व पर्याय का नाश होना। मनुष्य पर्याय का नष्ट होना व्यय है, देव पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है, और जीव मनुष्य में भी था और देव पर्याय में भी था, वो क्या कहलाता? ध्रुव्य। तो ये सारी चीजें एक साथ युगपत अनंत दर्पण के समान चेतन और अचेतन पदार्थों को भांति प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभास होते हैं। जगत साक्षी, जगत संसार को साक्षात्कार करने वाले, मार्ग प्रकटन पर है, मोक्ष मार्ग को बताने में जो तत्पर है। भानु इव, सूर्य के समान जो महावीर स्वामी, ऐसे महावीर भगवान मेरे, में मतलब मेरे, ते मतलब तुम्हारे, और न मतलब हम सभी के, नयन पथगामी भवतु, नयनों के पथगामी होवे। हे महावीर भगवान, जिनके ज्ञान में तीनों लोक, चेतन अचेतन, सारे द्रव्य और द्रव्य की सभी पर्याय एक साथ युगपत जिनके केवल ज्ञान में झलकती है, ऐसे तीनों लोकों के प्रत्यक्ष ज्ञाता दृष्टा है, जो मुक्ति पथ को बतलाने वाले हैं और सूर्य के समान हैं। सूर्य निकलते ही सारे अंधकार एक साथ समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके ज्ञान से सारे अज्ञान समाप्त हो जाते हैं। ऐसे महावीर भगवान मेरे नयनों में रहें, बसे रहें, मेरे को सही मार्ग बताते रहें। महावीराष्टक स्तोत्र कविवर भागचंद भागेंदु द्वारा रचित शिखरणी छंद में है, और इसमें जो है प्रत्येक चरण, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं और 25 मात्राएं। इस प्रकार से
एक छंद में 68 अक्षर और 100 मात्राएं हैं। इसका लक्षण बताया था सूत्र के माध्यम से। रसैः रुद्रैश्चिन्ना यमन सभिलाग शिखरिणी। यानी कि इसमें 5 गण होते हैं, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, और एक गुरु, एक लघु और एक गुरु। गुरु कभी कभी लघु भी हो सकता है। इसमें जो है 6 पर और 11 पर यति होती है। यति मतलब रुकना, गति मतलब बढ़ना। एक तर्ज भी बताया था आपको, बोलिए सभी कोई। न ना 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 ना। आप तो 3-3 अक्षर ध्यान रखो तो बिना देखे भी बोल लोगे। न ना 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 न न न न ना ना न न ना। कितना अच्छा है, मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी बोल ले। नहीं, पहला छंद का अर्थ बता दिया मैंने। पहला छंद अपन पढ़ेंगे एक साथ। यदि ये चैतन्ये मुकुरे इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बस बस बस, कल पढ़ लिए थे ना, अब दूसरा छंद देखेंगे अपन। अताम्रम 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 यच चक्षुः यच चक्षुः अताम्रम यच चक्षुः अताम्रम यच चक्षुः कमल युगलम कमल युगलम अताम्रम अताम्रम यच चक्षुः कमल युगलम अताम्रम यच चक्षुः अता आधा मैं और र में बिंदी अताम्रम यह और आधा च यच चक्षुः अताम्रम अताम्रम यच चक्षुः कमल युगलम युगलम स्पंद 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 रहितम स्पंद रहितम स्पंद रहितम अताम्रम यच चक्षुः कमल युगलम स्पंद रहितम अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलस्पंद रहितम। जल्दी खोलो, क्या कर रहे थे। अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्
ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान को जनान को जनान को जनान को पायम जनान कोपापायम जनान कोपापायम जनान कोपापायम प्रकटयति प्रकटयति वाव्यंतर 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 मपि जनान जनान कोपापायम 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 प्रकट प्रकट यति जनान कोपापायम प्रकट यति वाव्यंतर मपि वाव्यंतर मपि वाव्यंतर मपि वाव्यंतर 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 मपि जनान कोपापायम प्रकटयति वाव्यंतरमपि जनान कोपापायम प्रकटयति वाव्यंतरमपि जनान कोपापायम प्रकटयति वाव्यंतरमपि ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलस्पन्दरहितं जनान कोपापायम प्रकटयति वाव्यंतरमपि ताम्रम मतलब लाल नेत्र, ताम्रम मतलब लाल नेत्र से रहित, यानी कि लालिमा से रहित। ताम्र मतलब क्या होता है? ताम्र का बर्तन देखा, तांबे का, वैसा ही कलर। और अ लग गया तो अताम्र हो गया, यानी तांबे से रहित, तांबे के कलर से रहित, यानी लालिमा से रहित। यच मतलब जिनके, चक्षु आँखें, कमल युगलम दोनों कमल रूपी आंखें, नयन, स्पंद रहितम स्पंद से रहित। स्पंद मतलब जो स्पंदन होता है, आंखें ऊपर नीचे होती है, वो रहित, यानी कि जिन्हें भगवान की आंखें ऊपर नीचे नहीं होती। देवों की आंखें ऊपर नीचे पलक झपकते नहीं है। पहचान है, कोई अगर कह दे मैं देव हूँ तो इसकी आंखें देख लो कि पलक तो नहीं, झपक तो नहीं रही। अगर झपक रही है तो देव नहीं है, कोई बहरूपिया है। स्पंद रहितम यानी कि पलकने झपकने से रहित है। और नेत्र जो है कमल रूपी नेत्र, कमल के समान बिल्कुल देखने में सुंदर, और लालिमा से रहित। मैंने लालिमा का मतलब क्रोध नहीं है। क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती है, तो क्रोध वहाँ पर नहीं है।
जनान यानी मनुष्यों को, कोपापायम यानी कि क्रोध के अभाव को, प्रकटयति यानी कि प्रकट करते हैं, यानी कि उनकी आंखें क्या प्रकट कर रही है? क्रोध के अभाव को प्रकट कर रही है। वा अभ्यंतर मपि, अभ्यंतर में भी और बहिरंग में भी। स्फुटम 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 मूर्तिर् मूर्तिर् यस्य यस्यप यस्यप यस्यप, आधा प लेंगे, यस्यप। स्फुटम 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 मूर्तिर् यस्यप प्रशमित 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 मयि वाति विमला। स्फुटम मूर्तिर् यस्य प्रशमित प्रशमित वाति विमला वाति विमला। स्फुटम स्फुटम मूर्तिर् यस्य प्रशमित मयि वाति विमला। स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमित मयि वाति विमला। स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमित मयि वाति विमला। स्फुटम मूर्तिर्यस्य प्रशमित मयि वाति विमला। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखो आप लोगों को एक फायदा तो है इसमें, पता क्यों? कितने छंद हैं? 8। 8 में से प्रत्येक में कितने चरण होते हैं? 4। और 4 में से प्रत्येक का 3 ही आपको सीखना है, एक तो प्रत्येक में एक जैसा ही है। यानी 8 चरण जो आपको एक सीख लिया तो 8 सीख लिए। कौन सा? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। बोलिए, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखो कुछ याद नहीं हो, एक लाइन तो याद हो ही जाना चाहिए। नहीं, एक साथ नहीं बोलना है। आप अकेले पढ़ रहे हो तो मैं का प्रयोग करो, दूसरों के लिए पढ़ रहे हो तो ते का प्रयोग करो, और सामूहिक पढ़ रहे हो तो न का प्रयोग करो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। क्या कह रहे हैं? क्या शुरू से? अभी हम एक लाइन पढ़ा रहे हैं ना, उसको पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। यानी कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। नः मतलब हम सभी के, भवतु मतलब होवे, नयन पथगामी यानी कि नयनों के पथगामी, रास्ता बताने वाले यानी कि सच्चा मार्ग दिखाने वाले
कौन? महावीर भगवान मेरे नयनों को पवित्र करे, मेरे नयनों को रास्ता दिखाए, सही मार्ग बताए, उस मार्ग पर हम चल सके। ये तो कम से कम आप दिन भर दोहराते जाओ, इससे याद बना रहेगा। स्फुटम, स्फुटम का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। मूर्ति यानी मुद्रा, आकृति, यस्य जिनकी, प्रसमितमयी परम शांति से युक्त, वा अति विमला, और अति विमला अत्यंत निर्मल है। ऐसे महावीर भगवान मेरे नेत्रों के मार्गगामी होवे, जिनकी नेत्र स्पंद से रहित है, पलक झपकने से रहित है, क्रोध के अभाव है, अंतरंग बहिरंग दोनों क्रोध के अभाव को बताते हैं, यानी कि अंतरंग में भी नहीं है और बहिरंग भी प्रकट नहीं होता। जिनकी मुद्रा शांत है, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। यही बस 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 ये लाइन का अर्थ है यहाँ पर कि उनकी मुद्रा कैसी है? वीतराग छवि है। वीतराग का मतलब ये होता है कि राग द्वेष का अभाव, उसमें सारी चीजें आ गई, सारी कसाएं समन हो गई। और दृष्टि कैसी? नासाग्र दृष्टि। और जब राग द्वेष नष्ट हो गया तो कसाएं समाप्त हो गई, तो कोई कर्म भी नष्ट हो गए, यानी कर्ममल से रहित है। इसके बाद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम दूसरे छंद को। देखो नहीं आ रहा हो पढ़ना तो पूछ लेना। ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्, ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्, ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम्, जनान् कोपापाय प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि, जनान् कोपापाय प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि, सुडमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला, सुडमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः, यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः, समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहिता, जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरियो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः,
अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् जनान् कोपापाय प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। चलिए तीसरा छंद देखेंगे। यहाँ दो आगे पढ़ना सबको। क्या? स्फुटम स्फुटम बोलो। स्फुटम स्फुटम मूर्तिर् यस्य 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 प्रशमित 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 पर नहीं, प्रशमित पर नहीं बोलना है रिंकू भैया। प्रशमित प्रशमित मयि वाति विमला स्फुटम मूर्तिर् यस्य प्रशमित मयि वाति विमला। नमन्ना नमन्ना केंद्राली नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि भा जाल जटिलम। नमन्ना नमन ना केंद्राली केंद्राली मुकुट मुकुट मणि भा जाल जटिलम। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणि जाल जटिलम भा जटिलम जाल भा जटिलम भा जाल जटिलम। अच्छा। नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम नमन ना केंद्राली नमन करते हुए देवेंद्रों के समूह के शिखर सिर मुकुटों की यानी कि देवों के जो मुकुट लगे होते हैं उनके द्वारा नमस्कार किए गए हैं, मुकुट सहित नमस्कार किए गए हैं। मणि भा जाल जटिलम मणियों की प्रभा के समूह के से व्याप्त। लसत 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 पादाम भोज लसत पादाम भोजत आधा द का उच्चारण करेंगे भोजत। द्वय मिह यदीयम तनुभृताम
आधा भ का उच्चारण करेंगे, तनुभृताम। लसत पादाम भोजत द्वे मिह यदीयम तनुभृताम। लसत पादाम भोजत द्वयमिह 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 यदीयम तनुभृताम। लसत पादाम भोजत, लसत ल स और आधा त, लसत पादा और आधा म, पादाम। पादाम लिखा है, लिखा है, कहाँ लिखा पादाम? भो भो जय और आधा द, भोजत। लसत पादाम भोजत द्वे मिह, द्वे द्वे मिह, द्वे मिह यदीयम, यदीयम तनुभृताम। तनु और आधा भ, तनु हृताम, हृताम हृताम। लसत पादाम भोजत द्वे मिह तनुव भृताम। लसत पादाम भोजत भोजत द्वे मिह तनुव तनुव यदीयम, यदीयम तनुव तनुव भृताम, भृताम। लसत पादाम भोजत द्वयमिह यदीयम तनुभृताम। 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 नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम। लसत पादाम भोजत द्वयमिह यदीयम तनुभृताम। लसत यानी कि सुशोभित होते हैं। पादाम भोज यानी कि दोनों चरण, द्वय द्वयम ई है यानी दोनों चरण कमल। यदीयम जिनके, तनुभृताम शरीरधारियों के, तनुभृताम मतलब शरीरधारियों को। भवज भवज भ व और आधा ज, भवज ज्वाला, भवज ज्वाला, भवज ज्वाला, भवज ज्वाला, भवज ज्वाला, भवज ज्वाला। शांतई 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 शांतई
प्रभवती 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 शांतई 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 भवज ज्वाला भवज ज्वाला शांतई प्रभवती जलम जलम वा पांचवा गण कौन सा है? भानस। वास वास जलम वास मृतमपि जलम वास मृतमपि भवज ज्वाला शांतई प्रभवती जलम वास मृतमपि भवज ज्वाला शांतई प्रभवति जलम वा स्मृतिमपि 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 महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नहे यानी कि भवत ज्वाला भवरूपी ज्वाला को शांति शांत करने के लिए प्रभवती मतलब होते हैं, समर्थ हैं। जलम जल के समान, स्मृत स्मृतमपि यानी कि जिनका स्मरण करने मात्र से भी जो जल के समान अग्नि को शांत करने के लिए समर्थ है, ऐसे महावीर भगवान मेरे नयनों के पथगामी होवे, मुझे सही मार्ग बताएं। हो गया यहाँ पर तीसरा। आ गया पढ़ना सबको? एक बार और पढ़ा दें। चलो पहले नकार का उच्चारण करते अपन, ठीक है? कर लें। न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना न ना 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 न न न न न ना ना न न न ना कोई बोलेगा गाना सुनाओ तो बस यही गा देना कि नहीं 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 मेरे को नहीं गाना।
कोई चीज ना करते हो ना, ना 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 ना, तो ऐसे ही गा दिया करो। न ना 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 न न न ना ना न न न ना। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम। लसत्पादाम्भोजद् द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतिमपि। महावीरस्वामी नयनपथिगामी भवतु नः। नमन्ना केन्द्राली, नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भा जाल जटिलम। नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भा जाल जटिलम। लसत पादाम भोजत, लसत पादाम भोजत द्वय मिह, द्वय मिह यदीयम, यदीयम तनुभृताम, तनुभृताम। भवज ज्वाला, भवज ज्वाला, भवज ज्वाला शान्तये, शान्तये प्रभवति, प्रभवति जलम वास मृतमपि, वास मृतमपि। महावीरस स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देवेंद्र बोलिए सभी कोई तीसरा छंद एक साथ। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों। एक बार फिर से मिलाएंगे, हम पढ़ रहे हैं, आप मिलाना सिर्फ। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः
समं भान्ति द्रव्ये वयजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्यो महावीर स्वामी ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमितमैवाति विमला नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाले जटिलं लसत्पादाम्भोजद् द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि